सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएलएड 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का टॉपिक लेसन प्लानिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेंगे थ्योरी की मीनिंग क्या होती है लेसन प्लान की, डेफिनेशन क्या होती है, नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है। देन उसके बाद मैं आपको शो करूंगी एक लेसन प्लान का फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का लेसन प्लान बनाया है और अगर इस लेसन प्लान के फॉर्मेट की डिटेल्ड वीडियो आपको देखनी है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कॉमेंट्स में पिन कर दूंगी। सो आप वहां से देख सकते हैं बिकॉज ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनी सब्जेक्ट या फिर प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ सिविक्स ऑफ एनी टॉपिक एक्सेट्रा। सो वो वीडियो देखकर आप लेसन प्लान के फॉर्मेट को जान सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एज इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ये मैंने नोट्स अपने आप से बनाए हैं बाय डिफरेंट सोर्सेज। बहुत ईजी नोट्स हैं जिन्हें आप एक बार रीड करके भी इनका मीनिंग निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रही हूँ। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। लेसन प्लान का क्या मतलब होता है? लेसन प्लान एक प्लान ऑफ एक्शन है, एक पूरी प्लानिंग जो कि टीचर्स प्रिपेयर करते हैं किसी एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है और कैसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। सो ये पूरी जो प्लानिंग है उसी को हम लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान कह सकते हैं एक इंस्ट्रक्शन है टीचर्स के लिए, एक गाइड है जो कि गाइड करती है टीचर्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि उन्हें नेक्स्ट कौन सा स्टेप लेना है, नेक्स्ट कौन सा एक्शन लेना है एंड कैसे अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाना है, सिस्टमैटिक बनाना है या कहीं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ाना है। सो इन शॉर्ट लेसन प्लान एक प्लान है, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडेंस है टीचर्स के लिए ताकि वो किसी लेसन को एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ा सकें। सो ये थी मीनिंग ऑफ लेसन प्लान। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं डेफिनेशंस। यहाँ पे बहुत इजी सी डेफिनेशंस हैं दो। सो पहली डेफिनेशन है लेस्टर बी सैंड्स। सो इनके हिसाब से लेसन प्लान एक प्लान ऑफ एक्शन है और इफेक्टिव टीचिंग बहुत तरीकों से लेसन प्लान के ऊपर डिपेंडेंट है। अ लेसन प्लान इज एक्चुअली अ प्लान ऑफ एक्शन। इन मैनी वे द इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स अपॉन इट। इफेक्टिव टीचिंग जो है वो बहुत तरीकों से लेसन प्लान पे डिपेंडेंट है बिकॉज लेसन प्लान टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बहुत तरीकों से इफेक्टिव टीचिंग लेसन प्लान के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देख लेते हैं सेकंड डेफिनेशन। सो सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बाइनिंग एंड बाइनिंग। सो इनके हिसाब से डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। डेली लेसन प्लानिंग क्या क्या इन्वॉल्व करती है? उद्देश्य को निर्धारित करना, सिलेक्शन और अरेंज करना सब्जेक्ट मैटर को कि क्या पढ़ाना है एंड डिटरमाइनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर और किस मेथड या प्रोसीजर से पढ़ाना है। सो लेसन प्लान ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व करती हैं। पहली उद्देश्य को निर्धारित करना, सेकंड सिलेक्शन करना कि क्या सब्जेक्ट मैटर हमें पढ़ाना है और थर्ड किस मेथड से पढ़ाना है। अब देख लेते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। सो यहाँ पे नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है लेसन प्लानिंग की? फर्स्ट पॉइंट है टू गाइड / डायरेक्ट द टीचर। लेसन प्लान टीचर्स को गाइड करता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना है, कैसे उन्हें अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाना है, जैसे कि हम मीनिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है टू मेक टीचिंग सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। लेसन प्लान की नीड क्या है? लेसन प्लान टीचिंग को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए, किसी एक लेसन को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए, टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए लेसन प्लान की नीड है। थर्ड पॉइंट है टू मेक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। जब हम लेसन प्लानिंग कर लेते हैं किसी एक लेसन को पढ़ाने से पहले, सो ये हमारे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एज टीचर को पहले से ही पता होता है कि उसे पर्टिकुलर टाइम पे उसे क्या पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है और कैसे अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। सो ये टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करती है, टाइम मैनेजमेंट करती है। फोर्थ पॉइंट है टू स्टॉप अननेसेसरी रेप्लिकेशन ऑफ कंटेंट। रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है मतलब डुप्लीकेशन। यहाँ पे हम कह सकते हैं रिपीटेशन भी ऑल्सो, कि अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ कंटेंट। टीचर को जब पता होता है कि उसे क्या पढ़ाना है तो कोई रिपीटेशन का, किसी टॉपिक के रिपीटेशन का या बार बार पढ़ाने जाने का कोई चांस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे बच्चे की न्यू नॉलेज
को प्रीवियस नॉलेज से लिंक किया जा सकता है। बस जब हम बच्चे को न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं तो उससे पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को नंबर्स नहीं आते हैं, 1 2 3 4 नहीं आता है और हम बच्चे से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो चांस है उसको रिड्यूस कर देता है लेसन प्लानिंग, बिकॉज लेसन प्लानिंग होगा तो पहले हम बच्चे को नंबर्स सिखाएंगे, देन हम सब्ट्रैक्शन में पहुँचेंगे। तो वो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू यूज़ टीचिंग एड्स इन बेटर एंड इफेक्टिव वे। टीचिंग एड्स यहाँ पे जैसे कि टीचर्स पढ़ाते समय जिन जिन एड्स का यूज़ करती है, जिन जिन मटेरियल्स का यूज़ करती है, जैसे चार्ट्स हो गए या अदर TLMs, अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गए। सो लेसन प्लान हेल्प करती है कि किसी एक लेसन के लिए, किसी एक टॉपिक के लिए कौन सी टीचिंग एड, कौन सी टीचिंग मटेरियल या टीचिंग मेथड बेस्ट होगा ताकि टीचिंग हमारी इफ़ेक्टिव और बेटर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है टू इन्हांस कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर्स। लेसन प्लानिंग टीचर्स के कॉन्फिडेंस को इन्हांस करती है, बिकॉज टीचर्स को पूरा गाइड होता है, टीचर्स को पता होता है कि उन्हें नेक्स्ट कौन सा एक्शन लेना है, उन्हें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट है इट सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। टीचर्स का टाइम सेव करती है एंड एनर्जी सेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ लेसन प्लानिंग बिफोर टीचिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि लेसन प्लानिंग जो है वो बच्चों में गुड हैबिट इनकलकेट करती है कि किसी भी लेसन को पढ़ाने से पहले उन्हें लेसन प्लान को प्रिपेयर करना चाहिए। सो ये थे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। सो फर्स्ट पॉइंट है लेसन प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म। लेसन प्लान रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग मैथड्स। टीचिंग और टीचिंग मैथड के सिद्धांत के ऊपर होना चाहिए लेसन प्लान। लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। लेसन प्लान को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। मस्ट गिव्स जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स सेपरेटली। एक गुड लेसन प्लान में डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड शुड बी देयर इन लेसन प्लान। जो ऑडियो विजुअल एड्स, जो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं लेसन प्लान या टीचिंग के दौरान, लेसन प्लान में वो सब उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल शुड बी इंक्लूड इन गुड लेसन प्लान। गुड लेसन प्लान में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू आपके टॉपिक से इंक्लूड होने चाहिए। सब्जेक्ट, टाइम, पीरियड, क्लास एक्सेट्रा शुड बी मेंशन इन अ गुड लेसन प्लान। एक गुड लेसन प्लान में सब्जेक्ट, टाइम, पीरियड, किस क्लास के लिए लेसन प्लान है, ये सब मेंशन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट अभी लेसन प्लान दिखाऊंगी, सो आप ये सारी चीज़ें उसमें रिलेट कर सकते हैं। समरी / एक्सप्लेनेशन शुड ऑल्सो बी गिवन इन अ लेसन प्लान। लेसन प्लान में समरी या एक्सप्लेनेशन भी दिया होना चाहिए। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये आपको मैंने बता दिया है। देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग लेसन प्लान। तो यहाँ पे मैं आपको एक लेसन प्लान शो करूँगी। सो मैंने ये हिस्ट्री का लेसन प्लान बनाया है। जैसे कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा था, एक अच्छे लेसन प्लान में डेट, क्लास, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन ये सब मेंशन होना चाहिए। सो ये सब आपको पहले मेंशन करना होता है। देन जनरल एम भी यहाँ पे दिए हैं, स्पेसिफिक एम भी दिए हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो भी दिया है। देन नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रीवियस नॉलेज, फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इसकी फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे इसे बनाते हैं, और कमेंट्स में भी इसकी लिंक मैं पिन कर दूंगी, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।